सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल तमाम बाबा जो हैं वो सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर हो रहे हैं। देखें अनिरुद्धाचार्य संत की श्रेणी में आप कैसे देखते हैं? जब आप इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, देखिए गलत है, बहुत अच्छा तो नहीं है जी। जया किशोरी कहती हैं राम और कृष्ण जो हैं वो अलग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बातों का कोई खास मतलब नहीं होता कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जीवन में सफलता के लिए कर्म ज़्यादा ज़रूरी है या नसीब ज़्यादा ज़रूरी है? दो कर यानी दो हाथों को संस्कृत में कर कहते हैं और दोनों हाथों से किए हुए काम को कर्म कहते हैं। डाइवोर्स के केसेस आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल ये भी चल रहा है कि 3 बच्चों की माँ जो है वो अपने भतीजे के साथ चली गई। ये तरीका क्या हुआ है? समाज अचानक जो बदला है ये हो क्या रहा है? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? आपने काली माँ को तैयार किया है, काली माँ खप्पर लेकर निकलेंगे, गर्दन काटेंगे, रक्त पिएंगे, तैयार रहना। जीवन में सुख समृद्धि पानी है तो क्या किया जाए? ईश्वर की राह पे चला जाए, धर्म की राह पर आगे बढ़ा जाए और ये सोचा जाए कि जो कुछ होगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। इंसान यही सोचता है और सारी मन की दुख दुविधाओं को प्रभु के हवाले कर देता है। सोचता है भगवान जैसे कहेंगे, प्रभु जैसा बोलेंगे वैसे ही जिंदगी में होता रहेगा। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज, जिनके बारे में हर कोई जानता है। जीवन राहें इनकी आसान नहीं रहीं, बहुत मुश्किल वक्त से यहाँ तक पहुँचे और आज दुनिया को समझा रहे हैं कि अगर ईश्वर की राह पकड़ ली तो सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल आपसे ये, बचपन से यहाँ तक पहुँचना, तकलीफ़ें आसान नहीं होती, साधु संत तो हर कोई बनना चाहता है लेकिन बन भी नहीं पाता, और परिवार को छोड़कर आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, कैसे ये राह पकड़ी आपने? देखिए, सबसे पहले तो बहुत आभार मैं आपका, आपकी टीम का और तमाम आपके दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूँ। इस धर्म यात्रा में मुझे आपने अपना ये मंच साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आसान तो अगर परमात्मा की कृपा हो तो सब संभव है, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ईश्वर की कृपा और करुणा, संतों का सानिध्य और परमात्मा की कृपा, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सब कृपा करने लगते हैं। संघर्ष असली में अगर आप देखो तो संघर्ष प्रतीक है आपकी उन्नति का। आपकी जीवन रूपी साइकिल जब बहुत आराम से चलती है या बिना पैडल लगाए वो ढनंग रही होती है तो आप धरातल में यानी नीचे की ओर गिर रहे होते हैं, और जब मुश्किल से चल रही होती है तो आप ऊपर उठ रहे होते हैं, तो आप बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। तो दंतान बिना भक्षत चर्मजंडी, वेद कहता है कि आपका संघर्ष ही आपकी उन्नति का सोपान है। मन तो किसका ही करता काम करने का, लेकिन जो संघर्ष करता रहता है, निरंतर प्रयास करता है, वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। वो चाहे कार्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, जीवन का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई ही क्षेत्र हो, क्षेत्र सारे ही आपके कर्म से होते हुए तो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म करते रहेंगे तो कर्म वृक्ष है, उसका फल आपको प्राप्त होना बाय डिफॉल्ट है, मतलब बाय प्रोडक्ट है। वो तो आपको फल चाहिए, आपको उन्नति चाहिए, आपको श्रेष्ठता चाहिए, आपको बड़े बड़े पद चाहिए, तो कर्म करते रहिए, खूब परिश्रम कीजिए। कर्म की परिभाषा क्या है? लोग कहते हैं कि एक रिक्शा वाला सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाता है जी, पैसे कमाता है, तब भी उस हिसाब से नहीं कमा पाता, और कुछ लोग जरा सी मेहनत करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये कर्म का फल इसी जन्म में मिल रहा है या पिछले जन्म के कर्म है हमारे? इसके लिए आपको वेदों का अनुसरण करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान, जब आप कोई भी काम शिक्षित और ज्ञानी की तरह करते हैं, अनुकूल जानकारी के साथ करते हैं, एक है विल और एक है स्किल। जब आप कोई चीज विल के साथ केवल करेंगे, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे बहुत बड़ा होना, मुझे तो ये कर ही लेना है, मैं तो ये कर ही सकता हूं, मैं तो कर ही लूंगा, ये सिर्फ विल है। मैं ये ऐसे कर सकता हूं, ये स्किल है। जब आप लर्न करते हैं तो आप कुछ भी अर्न करते हैं। अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत आवश्यक है। कर्म तो सामान्य बात है,
दो कर यानी दो हाथों को संस्कृत में कर कहते हैं और दोनों हाथों से किए हुए काम को कर्म कहते हैं। कर्म जब बुद्धि विवेक से होता है। हमारी गाड़ी खराब हो गई, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, आप उसे ठीक करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है पूरा दिन लगा रहे। मैं आपकी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करूं, पूरे दिन लगा रहा हूं, कुछ नहीं होने का। जो जानता है, जिसे पता है, जिसको उस विधान का, उस विधि का नॉलेज है, जिसने वो स्किल ले रखी है, उसके लिए 5-10 मिनट का काम है, ठीक कर देगा। जीवन में सफलता के लिए कर्म ज़्यादा ज़रूरी है या नसीब ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ये एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसको आपके, मुझे लगता है, पतन के कारण बनाया गया। जब आप इसमें भेद करने लगते हो तो ये सबसे पहले आपका पतन है। आप अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। 6 प्रकार के सुख आपको कहाँ से मिलते हैं? कर्म से मिलते हैं या भाग्य से मिलते हैं? तो बोले जो भाग्य है ना, वो बाई प्रोडक्ट है। पेड़ लगाने वाला कृषक, एक किसान, कभी भी ये चिंता नहीं करता है मैंने इतने सारे गेहूं अपने यहाँ के, इतना सारा अनाज में जमीन में मिट्टी में फेंक कर आया और न जाने क्या होगा, नहीं चिंता करता। तो पहले खूब मिट्टी में मेहनत करता है, खूब उसको उर्वरक बनाता है, फिर अपने घर का अनाज फेंक कर आता है उसमें, यानी बिछा के आता है, बो कर आता है, और फिर मेहनत करता रहता है, महीनों मेहनत करता है। क्यों? तो इसे 100% कन्फर्म है कि यहाँ से फसल होगी और मैंने जितना दिया इसका कई गुना ज्यादा आने वाला है। वो बाई प्रोडक्ट है। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले ये वाला देखें या पहले ये वाला देखें, ये चिंतन अकर्मण्यता का दर्शन है। कर्म से भाग्य बनेगा या भाग्य से कर्म बनेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने पहले कर्म किया है, उसका भाग्य अभी है। अकाउंट में डेबिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। आपने पहले क्रेडिट किया तो आप डेबिट कर सकते हो। उसमें बड़ा छोटा पहले और बाद में कुछ नहीं होता। ये आपकी अपनी निजता का, देखिए जीवन में आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, अपनी सोच से, अपने विचारों से करते हैं। 2 हाथ पैर की जगह 4 हाथ पैर तो किसी के ही होते हैं। कौन 4 हाथ पैर वाला दुनिया में पैदा होता है? सब 2 हाथ पैर के लोग हैं। वही 2 हाथ पैर वाला भीख मांग रहा है और वही 2 हाथ पैर वाला दुनिया का सबसे बड़ा रईस बनकर बैठा है। क्या खास बात है? क्या स्पेशलिटी है? अब बोलो, भाग्य कर्म है? कर्म ही है। कर्म जो तुम काम करोगे, संस्कृत क्या कहती, वेद क्या कहते हैं, ऋचाएं क्या कहते हैं, शास्त्र पुराण क्या कहते हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, वेदांग, उपनिषद क्या बोलते हैं? बोले अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम। जो तुम कर्म करोगे, शुभ और अशुभ, उसका भोग आपको ही भोगना पड़ेगा। वो भोग ही तो भाग्य है। भुक्त और भाग्य 2 ही तो चीजें। एक तो आपने पहले कुछ दिया था, उसे आप भोग रहे हो, जो अभी करोगे उसको आप भोगोगे। यही तो भाग्य है। इनमें कोई अंतर नहीं है। इसमें कौन पहले और कौन बाद में, रात पहले आई कि दिन पहले आया, सुख पहले आया कि दुख पहले आया। मान्यता है कि दुख ज्यादा अच्छा होता है। अब देखो, आपका समय ले रहा हूं 1 मिनट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए जाननी बहुत आवश्यक है। सुख बड़ा है कि दुख बड़ा है? लोग कहेंगे सुख बड़ा है, एकदम भी नहीं। गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा यहाँ पे, बड़ा अच्छा पद है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ इसको, कि सुख और दुख में क्या है। सुख भी आया है तो चला जाएगा, दुख भी आया वो भी जाएगा, दोनों आनी जानी चीजें। लेकिन जब सुख जाएगा तो दुख देकर जाएगा। सुख के पहले भी दुख है, सुख के बाद भी दुख है, और दुख के आगे भी सुख है, दुख के पीछे भी सुख है। उसमें बहुत आनंद है। चलिए थोड़ा सा